हेलो स्टूडेंट्स, डीजे एग्जाम प्रेप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज एमपीटेट वर्ग 2 साइंस डेली टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज की आज हमारी क्लास 6 है। इससे पहले भी हमारे पास 5 क्लासेस हो चुकी है। यदि आपने वो अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आज का हमारा टॉपिक है ओर्स एंड मेटलर्जी। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारे पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। व्हाट इज एन ओर? ओर क्या है? खनिज क्या है? ए कंपाउंड ऑफ मेटल, बी अ मिक्सचर ऑफ मेटल, सी अ नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, डी अ प्योर मेटल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट्स? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अ नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल ओर? निम्नलिखित में कौन एक धातु का है इसके? ए बॉक्साइट, बी क्वार्ट्ज, सी डायमंड, डी मिक्का। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है? एक मेटल ओर है। बाकी सब क्या? डायमंड नॉन मेटेलिक है, मिक्का नॉन मेटेलिक है, क्वार्ट नॉन मेटेलिक है, और बॉक्साइट क्या है? एक मेटल ओर है। बॉक्साइट क्या है? मेटल ओर है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम का मेन ओर क्या है? ए हेमेटाइट, बी बॉक्साइट, सी गैलेना, डी मेलेजाइट। तो हमारा एल्यूमिनियम का मेन ओर क्या है? बॉक्साइट हमारा क्या आएगा? करेक्ट आंसर। बॉक्साइट क्या आएगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन। बॉक्साइट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? Al2O3.2H2। ये बॉक्साइट का कैंसर होना, ये बॉक्साइट का केमिकल फॉर्मूला है। हेमेटाइट किसका और है स्टूडेंट्स? हेमेटाइट आयरन का और है। गैलेना किसका और है? लीड का। और मेलेजाइट किसका और है? मेलेजाइट कॉपर का और है। ठीक है स्टूडेंट्स। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम देयर ओर? व्हाट इज द प्रोसेस एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम देयर ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो कौन सा स्टूडेंट्स हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होएगा? मेटलर्जी क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन है। खनिजों से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेटिव मेटल? नेटिव मेटल का कौन सा एग्जांपल है? ए गोल्ड, बी आयरन, सी कॉपर, डी सिल्वर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट्स? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा गोल्ड। गोल्ड क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन ओर ऑफ आयरन? आयरन का मेन ओर कौन सा है? ए बॉक्साइट, बी हेमेटाइट, सी मेलेजाइट, डी गैलेना। बॉक्साइट किसका और है? एल्यूमिनियम का। मेलेजाइट किसका और है? मेलेजाइट कॉपर का और है। गैलेना किसका और है? गैलेना लीड का। तो हेमेटाइट किसका और है स्टूडेंट्स? आयरन का और है हेमेटाइट। तो हेमेटाइट का हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हेमेटाइट का केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3। ये किसका केमिकल फॉर्मूला? ये हेमेटाइट का केमिकल फॉर्मूला है। तो मेन और कौन है आयरन का? हेमेटाइट। तो हेमेटाइट हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर कंटेन्स मर्क्यूरी? किस ओर में मर्क्यूरी पाया जाता है? ठीक है, ए सिनेबार, बी मैग्नेटाइट, सी गैलेना, डी चाल्कोपाइरेट। देखो स्टूडेंट्स, मैग्नेटाइट किसका और है? मैग्नेटाइट और है आयरन का। ठीक है, गैलेना और किसका और है? लीड का। चाल्कोपाइरेट किसका और है? कॉपर का। तो बचा क्या? सिनेबार। और सिनेबार हमारा क्या करेक्ट आंसर? सिनेबार किसका और है? सिनेबार मर्क्यूरी का और है। तो सिनेबार का केमिकल फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? HgS। ये सिनेबार का क्या है? केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है स्टूडेंट्स। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस? निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है? ए आयरन, बी एल्यूमिनियम, सी कॉपर, डी गोल्ड। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा स्टूडेंट्स? हमारा आंसर एल्यूमिनियम ऑप्शन क्या हमारा करेक्ट है बिल्कुल। तो हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन? हमारा आंसर है बी ऑप्शन, एल्यूमिनियम इज आवर करेक्ट आंसर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट गोल्ड फ्रॉम इट्स ओर? कौन सी मेथड यूज करी जाती है गोल्ड को उसके ओर से निकालने के लिए? ये साइनाइड प्रोसेस, बी फ्रोथ फ्लोटेशन, सी इलेक्ट्रोलाइसिस, डी डिस्टिलेशन। हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? हमारा करेक्ट आंसर आएगा साइनाइड प्रोसेस। साइनाइड प्रोसेस यूज की आती है गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसके ओर से। ठीक है स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर के एक्सट्रैक्शन में कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जाता है, कौन सा सिद्धांत प्रयोग में लाया जाता है। ए कार्बन रिडक्शन, बी इलेक्ट्रोलाइसिस, सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या डी बोथ ए एंड सी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इनमें से, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। कार्बन रिडक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों ही यूज की जाती है कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने में। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। मेटल्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है इसमें से। ए ऑप्शन दे आर ब्रिटल, बी ऑप्शन दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सी दे आर सॉफ्ट, डी दे डू नॉट करंट। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आएगा इनमें से स्टूडेंट, हमारा करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है स्टूडेंट्स। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 12th नंबर क्वेश्चन है, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर हेमेटाइट। हेमेटाइट ओर से कौन सा मेटल एक्सट्रैक्टेड किया जाता है। एल्यूमिनियम किया जाता है क्या, नहीं। आयरन, आयरन किया जाता है, बिल्कुल आयरन नहीं। हमारा क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन सी कॉपर, और डी सिल्वर। हेमेटाइट का केमिकल फॉर्मूला है स्टूडेंट्स Fe2O3। हेमेटाइट ओर से क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओर इज कॉल्ड। अयस्क से गैंग को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है स्टूडेंट्स। एक स्मेल्टिंग, बी कंसंट्रेशन, सी रिफाइनिंग, डी रोस्टिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है इनमें से, करेक्ट आंसर है कंसंट्रेशन, सघनन। ठीक है स्टूडेंट्स। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 14th क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्टिंग कॉपर। कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा ओर यूज किया जाता है। हेमेटाइट किसका ओर है, अभी पढ़ा था हमने, आयरन का। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट भी आयरन का ओर है। और बचा मेलेचाइट, मेलेचाइट किसका ओर है, कॉपर का ओर है। ठीक है स्टूडेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारा मेलेचाइट करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Cu2CO3OH2। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मेलेचाइट इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हमारे 15th क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर। सिल्वर के एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है। ए साइनाइड प्रोसेस, बी फ्रोथ फ्लोटेशन, सी लीचिंग, डी इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है साइनाइड प्रोसेस। साइनाइड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रोस्टिंग एन ओर। अयस्क को भुनने का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन है टू रिमूव इंप्योरिटीज, अशुद्धियों को हटाना। बी ऑप्शन है टू कन्वर्ट मेटल टू ऑक्साइड, धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करना। सी ऑप्शन है टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द और, ऐसी सांद्रता बढ़ाना। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा इसमें से, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो हमारा आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है स्टूडेंट। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू रिमूव इंप्योरिटीज फ्रॉम मेटल। Which of the following is used to remove impurities from metals। निम्नलिखित में से कौन धातुओं से अशुद्धियों को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा इन सारे ऑप्शन में से, ए इलेक्ट्रोलाइसिस, बी डिस्टिलेशन, सी रिफाइनिंग, डी रोस्टिंग। तो हमारा आंसर क्या आएगा इनमें से, हमारा आंसर आएगा रिफाइनिंग, शोधन। ठीक है स्टूडेंट्स। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो लाइमस्टोन का ये 4 ऑप्शन दिए, ए बी सी डी। इनमें से कौन सा है लाइमस्टोन का केमिकल फॉर्मूला। तो लाइमस्टोन का केमिकल फॉर्मूला है CaCO3। लाइमस्टोन का केमिकल फॉर्मूला है CaCO3। ठीक है स्टूडेंट्स। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 19th क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग विद कार्बन इज नोन एज। धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करके कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है रोस्टिंग, बी ऑप्शन है स्मेल्टिंग, सी इलेक्ट्रोलाइसिस, और डी लीचिंग। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारा ऑप्शन करेक्ट है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम देयर फोर्थ। इनमें से निम्नलिखित में से कौन अयस्कों से धातु को प्राप्त करने की विधि है। ए इलेक्ट्रोलाइसिस, बी डिस्टिलेशन, सी बोथ एंड बी डी डोन ऑफ दिस। हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा इनमें से, हमारा करेक्ट आंसर आएगा इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। ठीक है स्टूडेंट्स। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। हाँ 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ मेटल ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू रिमूव वोलेटाइल इंप्योरिटीज कॉल्ड। ये ऑप्शन क्या है रोस्टिंग,
बी ऑप्शन है स्मेल्टिंग, सी ऑप्शन है लीचिंग, डी ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हमारा ऑप्शन करेक्ट है इनमें से रोस्टिंग। कौन सा ऑप्शन आंसर क्या आएगा हमारा इसमें से? रोस्टिंग हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। और 22 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द ओर ऑफ जिंक? जिंक किसका ओर है? ठीक है, जिंक का ओर पूछा है। ठीक है, इसमें पूछा व्हाट इज द ओर ऑफ जिंक का ओर कौन सा? इसमें से गैलेना किसका ओर है? लीड का। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का। हेमेटाइट किसका ओर है? आयरन का ओर है। बचा जिंक की साइड, जिंक की साइड किसका ओर है? जिंक का। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, हमारा आंसर है जिंक की साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 23 क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज द मेन प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग आयरन फ्रॉम इट्स ओर? व्हाट इज द मेन प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग आयरन फ्रॉम इट्स ओर? ये ऑप्शन है रोस्टिंग, बी स्मेल्टिंग, सी इलेक्ट्रोलाइसिस, डी डिस्टिलेशन। तो कौन सा आंसर करेक्ट आएगा इनमें से? इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है बी, धातु पीगीकरण, यानी कि स्मेल्टिंग हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर सिनेबार? सिनेबार ओर से कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ए मर्क्यूरी, बी सिल्वर, सी आयरन, डी कॉपर। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आएगा इनमें से? हमारा करेक्ट आंसर आएगा मर्क्यूरी। सिनेबार का केमिकल फॉर्मूला क्या है? HgS। ये किसका केमिकल फॉर्मूला है? ये सिनेबार का केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर बाय यूजिंग ए रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड। हमारे ऑप्शन है ए रोस्टिंग, बी स्मेल्टिंग, सी इलेक्ट्रोलाइसिस, डी लीचिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? हमारा करेक्ट आंसर है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या हमारा करेक्ट आंसर? धातु पीगीकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर विच मेथड इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल? हाईली रिएक्टिव मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? ए रोस्टिंग यानी भुनाई, बी इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन, सी स्मेल्टिंग धातु पीगीकरण, डी लीचिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इनमें से? हमारा करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 27 क्वेश्चन नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ ओर ऑफ लीड? इनमें से लीड का ओर पूछा है, तो बॉक्साइट किसका ओर है? एल्यूमिनियम का। हेमेटाइट किसका ओर है? आयरन का। सिनेबार पारे का, मर्क्यूरी का। और बचा गैलेना, गैलेना किसका ओर है? लीड का। तो ना ऑप्शन ए बिल्कुल क्या आएगा? करेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन नंबर है विच फ्लक्स इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन? आयरन के एक्सट्रैक्शन में कौन सा फ्लक्स यूज किया जाता है? ए ऑप्शन है सिलिका, बी लाइमस्टोन, सी सोडियम क्लोराइड, डी एल्यूमिना। तो हमारा आंसर क्या आएगा इनमें से? हमारा आंसर आएगा लाइमस्टोन। ठीक है स्टूडेंट्स, 29 नंबर क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर? सल्फाइड ओर के कंसंट्रेशन के लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है? ए हाइड्रोलिक वॉशिंग, बी फ्रोथ फ्लोटेशन, सी मैग्नेटिक सेपरेशन, डी लीचिंग। तो हमारा आंसर क्या आएगा इनमें से? हमारा आंसर आएगा फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल इज प्यूरिफाइड बाय मोन्स प्रोसेस? मोन्स प्रोसेस द्वारा कौन सा मेटल प्यूरिफाई किया जाता है? ए निकल, बी आयरन, सी कॉपर, डी जिंक। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा इनमें से? हमारा आंसर आएगा निकल। क्या आएगा हमारा आंसर? निकल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज द चीफ ओर ऑफ कॉपर? कॉपर का चीफ ओर कौन सा? कॉपर का ओर पूछा है, तो बॉक्साइट किसका ओर है? एल्यूमिनियम का। गैलेना किसका? लीड का। सिनेबार मर्क्यूरी का, अभी हमने पढ़े थे। तो मेलेचाइट किसका ओर है? बचा हुआ मेलेचाइट ही कॉपर का ओर है। ठीक है स्टूडेंट्स, मेलेचाइट किसका ओर है? कॉपर का। और मेलेचाइट का केमिकल फॉर्मूला हम देखें कौन सा आएगा? मेलेचाइट का केमिकल फॉर्मूला आंसर मेलेचाइट बिल्कुल करेक्ट है। और मेलेचाइट का केमिकल फॉर्मूला देखें हम तो क्या आएगा? Cu2CO3 ब्रैकेट OH का ट्वाइस। ठीक है, यह किसका केमिकल फॉर्मूला है? ये मेलेचाइट का केमिकल फॉर्मूला। हम आगे की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मैग्नीशियम फ्रॉम इट्स ओर? निम्नलिखित में से किसका उपयोग मैग्नीशियम को उसके अयस्क से निकालने के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस, बी ऑप्शन है रोस्टिंग, सी ऑप्शन है स्मेल्टिंग, डी ऑप्शन है रिडक्शन बाय कार्बन। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है? हमारा आंसर है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, विद्युत अपघटन। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है विच ओर इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक? जिंक के लिए एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सा ओर यूज किया जाता है? इसमें एक जिंक ब्लेंडी, बी बॉक्साइट, सी मैग्नेटाइट, डी गैलेना। तो बॉक्साइट किसका ओर है? एल्यूमिनियम का ओर है।
मैग्नेटाइट आयरन का, गैलेना लीड का, और जिंक एबिलिटी किसका है, जिंक का। हमारा जिंक एबिलिटी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्जेंटाइट ओर। अर्जेंटाइट ओर से कौन से मेटल ऑब्टेन किए जाते हैं, ए सिल्वर, बी गोल्ड, सी कॉपर, डी आयरन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है सिल्वर। करेक्ट आंसर क्या है, सिल्वर। ठीक है स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, इन विच फॉर्म इज आयरन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स और इन द ब्लास्ट फर्नेस। लास्ट फर्नेस में अयस्क से लोहा किस रूप में प्राप्त किया था। ऑप्शन ए है रोट आयरन, पिटवा लोहा, बी पिग आयरन, कच्चा लोहा, सी स्टील इस्पात, डी कास्ट आयरन। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है इनमें से, हमारा आंसर है क्या है, पिग आयरन। ठीक है स्टूडेंट्स, 36 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर कोल्ड। अयस्क को उसके गलनांक से नीचे गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ए रोस्टिंग, बी स्मेल्टिंग, सी कैल्सिनेशन, डी रिफाइनिंग। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें से, हमारा आंसर आएगा रोस्टिंग। क्या हमारा आंसर क्या आएगा इसमें से, हमारा आंसर आएगा रोस्टिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ टीन। इनमें से निम्नलिखित में कौन टीन का अयस्क है, ए कैसिटिराइट, बी बॉक्साइट, सी हेमेटाइट, डी मेलेचाइट। देखो मेलेचाइट किसका ओर है, मेलेचाइट पढ़ा था हमने कॉपर का ओर है, हेमेटाइट आयरन का, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का। तो कैसेराइट किसका ओर रहेगा, कैसेराइट बिल्कुल किसका ओर है, कैसेटिराइट, कैसेटिराइट है टीन का ओर। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन नंबर है, विच प्रोसेस यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम हेमेटाइट। हेमेटाइट से लोहा निकालने के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है, ए इलेक्ट्रोलाइसिस, बी स्मेल्टिंग, सी रोस्टिंग, डी फ्रोथ फ्लोटेशन। तो हमारा आंसर क्या है इनमें से स्टूडेंट्स, हमारा आंसर है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा 39 तो क्वेश्चन नंबर क्या है, विच फ्लक्स इज यूज्ड इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर। तांबे के धातु कर्म में कौन सा फ्लक्स प्रयोग में ले आता है, ए सिलिका, बी लाइमस्टोन, सी सोडियम क्लोराइड, डी एल्यूमिनियम, डी एल्यूमिनियम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें से, हमारा करेक्ट ऑप्शन है सिलिका। ठीक है स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सिलिका। और 40 नंबर क्वेश्चन नंबर है, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम चाल्कोपाइराइट। चाल्कोपाइराइट से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है, ए कॉपर, बी आयरन, सी एल्यूमिनियम, डी जिंक। चाल्कोपाइराइट से कौन सी मेटल एक्सट्रैक्ट किया था, तो चाल्कोपाइराइट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है कॉपर। चाल्कोपाइराइट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CuFeS2, ये चाल्कोपाइराइट का केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा 41 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हेमेटाइट। हेमेटाइट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, हेमेटाइट का केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो हेमेटाइट का केमिकल फॉर्मूला इनमें से Fe2O3। Fe2O3 किसका केमिकल फॉर्मूला है, हेमेटाइट का। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ओर इज कंसंट्रेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। कौन सा अयस्क चुंबकीय पृथक्करण द्वारा चिह्नित किया जा सकता है, ए हेमेटाइट, बी बॉक्साइट, सी गैलेना, डी सिनेबार। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या आएगा, हमारा आंसर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हमारा 43 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द गैंग इन मेटलर्जी। गैंग धातु कर्म में गैंग क्या है, ए प्योर मेटल है, बी इंप्योरिटीज इन द ओर है, सी फ्लक्स है, डी अलॉय। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इंप्योरिटीज इन द ओर। गैंग क्या है, इंप्योरिटी है, इसके में अशुद्धि आए। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन नंबर है, विच मेथड इज यूज्ड टू रिफाइन सिल्वर। चांदी को परिष्कृत करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, ए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, बी डिस्टिलेशन, सी स्मेल्टिंग, डी रोस्टिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आएगा इनमें से, हमारा करेक्ट आंसर आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ओर ऑफ सिल्वर। इनमें से सिल्वर का मेन ओर कौन सा है, ए आर्जेंटाइट, बी गैलेना, सी सिनेबार, डी बॉक्साइट। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें से आर्जेंटाइट। आर्जेंटाइट क्या है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, गैलेना किसका ओर है, लीड का, सिनेबार पारे का, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का। ठीक है स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 46 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एक्सट्रैक्टेड यूजिंग बेसेमर कन्वर्टर। बेसेमर कन्वर्टर को यूज करके कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ए स्टील, बी कॉपर, सी जिंक,
डी एल्यूमिनियम। तो बेसिमर कन्वर्टर के लिए कौन सी क्या निकाला जाता है, बेसिमर कन्वर्टर को यूज करके, बेसिमर कन्वर्टर को यूज करके स्टील निकाला जाता है। ठीक है, हमारा स्टील क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन नंबर है, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द हेल हेरल्ड प्रोसेस। होल हेरल्ड प्रक्रिया से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? ए कॉपर, बी एल्यूमिनियम, सी आयरन, डी सिल्वर। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम। ठीक है स्टूडेंट, एल्यूमिनियम क्या हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर है, विच मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर से कौन सा मेटल ऑब्टेन किया जाता है? ए आयरन, बी कॉपर, सी एल्यूमिनियम, डी जिंक। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? हमारा करेक्ट आंसर आएगा एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। 49 क्वेश्चन नंबर है, विच प्रोसेस इज यूज्ड टू कन्वर्ट कार्बोनेट ओर्स इनटू ऑक्साइड। कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्साइड में बदलने के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयोग की जाती है? ए रोस्टिंग, बी कैल्सिनेशन, सी स्मेल्टिंग, डी लीचिंग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा कैल्सिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 50th क्वेश्चन नंबर है, विच मेथड इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग कॉपर। कॉपर को रिफाइन करने के लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है? तांबे को शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? डिस्टिलेशन, बी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, सी रोस्टिंग, डी स्मेल्टिंग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी ये सीरीज़ का बिल्कुल पूरी तरह से फ़ायदा उठा पाए। इसके अभी हमने केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है, इसके बाद हम बायोलॉजी की सीरीज एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम करेंगे फिजिक्स के एमसीक्यू सीरीज। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।